नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं गद्य काव्य के कवि। क्योंकि जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसमें जो प्रमुख कवि हैं गद्य के, जिसमें दंडी है, सुबंधु है, बाणभट्ट है और अंबिका दत्त व्यास, ये जो चार कवि हैं वह आपके पाठ्यक्रम में हैं विद्यार्थी। तो देखिए, इसमें एक जो प्रसिद्ध है वह है गद्यत्रयी। क्या प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? गद्यत्रयी। तो इस गद्यत्रयी में तीन कवि आते हैं। एक तो आते हैं आपके दंडी, एक आते हैं विद्यार्थियों सुबंधु। दंडी, सुबंधु और बाण, ये ऐसे कवि हैं विद्यार्थियों जिनकी गणना क्या होती है? गद्यत्रयी में होती है। दंडी का देखेंगे आप जो रचना है, तो रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम। सुबंधु की एक कथा है और उस कथा का नाम है वासवदत्ता। और अगर आप बाण के विषय में देखते हैं तो एक तो है इनकी रचना कादंबरी, और दूसरी रचना है विद्यार्थियों हर्षचरितम। एक कादंबरी है और दूसरी रचना है वह है हर्षचरितम। तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गद्यत्रयी में कौन कौन से कवि हैं तो आप ध्यान रखेंगे इन कवियों का। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो सुबंधु हैं इनका गद्य काव्य में सर्वप्रथम स्थान आता है। तो पहला जो बिंदु है इनका वह तो क्या है? इनका स्थान क्या है? गद्यत्रयी में है विद्यार्थियों। किसमें? गद्यत्रयी में स्थान है इनका। इसके बाद जब आप देखेंगे गद्यत्रयी के बाद अगर आप देखते हैं तो फिर क्या है? ये श्लेष के कवि हैं। किसके कवि हैं विद्यार्थियों? श्लेष कवि हैं। और इसके बाद जब आप देखते हैं गद्य काव्य लेखकों में प्रथम स्थान है इनका। अगर आपसे पूछा जाए कि गद्य काव्य लेखकों में सबसे पहले किसका नाम आता है तो आप नाम क्या देंगे? इनका। अब देखिए, अगर हम रीति की बात करते हैं तो वैदर्भी रीति है, और समय की बात करते हैं तो इनका जो समय है 600 ईस्वी है। ठीक है विद्यार्थियों, कितना है? 600 ईस्वी में इनका समय है और इनको कश्मीर का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? कश्मीर का। ऐसा माना जाता है कि ये कश्मीर निवासी थे। अब इनका जो इनकी जो कथा है विद्यार्थियों, इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है वासवदत्ता। रचना का नाम क्या है? वासवदत्ता। और ये एक प्रेम कथा है विद्यार्थियों।
क्या है ये? एक प्रेम कथा है, अर्थात यह एक प्रेम कहानी है। अब प्रेम किस किस का है? ये इसकी जो रचना है यह कवि कल्पित है। कवि कल्पित क्या होती है? अगर बात करेंगे कि रचना का उपजीव्य क्या है, तो कुछ नहीं है उपजीव्य, कवि कल्पित है। कवि कल्पित उसको कहते हैं, कवि अपनी कल्पना से ही लिखता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो है इनका ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? वासव दत्ता। आप ध्यान रखेंगे, पहली बात तो क्या है, यह एक कथा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं रस की, तो विद्यार्थियों इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और देखिए, होता क्या है इसमें विद्यार्थियों, एक राजा होता है और उस राजा का नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। ठीक है। और राजा चिंतामणि का एक पुत्र है, उसका नाम है कंदर्प केतु। क्या नाम है? कंदर्प केतु। और देखिए, यह जो कंदर्प केतु है, इसका एक मित्र है, उसका नाम है मकरंद। क्या नाम है? मकरंद। तो देखिए, होता ये है कि यह जो राजा का पुत्र है कंदर्प केतु, यह क्या करता है, सपने में एक राजकुमारी को देखता है। क्या करता है विद्यार्थियों? कि सपना देखता है और सपने में इसको क्या दिखाई देती है? एक राजकुमारी दिखाई देती है। और यह अपने मित्र कंदर्प केतु को लेकर के उस राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्योंकि पहले इसको राजा चिंतामणि का जो पुत्र है कंदर्प केतु, इस कंदर्प केतु को सपने में एक राजकुमारी दिखाई देती है और उस राजकुमारी को ढूंढने के लिए यह अपने मित्र मकरंद के साथ चला जाता है। और जब ये चले जाते हैं तो क्या होता है, विंध्याटवी है। विंध्याटवी में, विंध्याटवी का मतलब विंध्याटवी में क्या होता है, एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। अब ये सोते समय शुक और मैना, और ये जो तोता और मैना, शुक कहते हैं तोता, इनकी बात होती हैं। और मैना का नाम है सारिका। क्या नाम है विद्यार्थियों? ये जो मैना है सारिका है। और देखिए, यह जो मैना है सारिका, वह जो तोता है उससे कह रही है, क्या कह रही है, कि एक राजकुमारी है पाटलिपुत्र की, और इस राजकुमारी का नाम है वासुदत्ता। ठीक है। तो ये तोता और मैना, जो सारिका नाम की एक तो मैना है, और सारिका, तमालिका नाम के, सॉरी, जो सारिका तो मैना को ही बोलते हैं, एक तमालिका नाम की एक मैना है, और यह तोता से बात कर रही है। मैना का नाम तमालिका है।
तोता से ये कह रही है कि हमारी जो एक राजकुमारी है पाटलिपुत्र की, जिसका नाम क्या है, वासवदत्ता, और उस वासवदत्ता ने सपने में एक राजकुमार को देखा है और मैं उस राजकुमार को ढूंढने के लिए निकली हूँ। अब क्या होता है, वह दोनों ही नीचे सो रहे थे, मकरंद और कंदर्पकेतु। वे बात को सुन लेते हैं और ये जो तोता और मैना है वह इन दोनों का मिलन करा देते हैं। किस किस का, जो मकरंद है, सॉरी, जो कंदर्पकेतु है और जो वासवदत्ता है। जब मिलन हो जाता है, लेकिन उसी समय क्या होता है, वासवदत्ता के पिता इनका नाम है श्रृंगार शेखर। ठीक है, इसके जो पिता हैं उनका नाम है श्रृंगार शेखर, और ये अपनी पुत्री का विवाह विद्याधर से कराना चाहते हैं। कोई पात्र है एक विद्याधर, तभी क्या है, इन दोनों को जब ये पता चलता है, वासवदत्ता को और मकरंद को, कि पिताजी हम दोनों का विवाह नहीं कराएंगे, तो ये क्या करते हैं, एक जादू का घोड़ा है, यहाँ इसमें वर्णन आया है, जादुई घोड़े पर बैठ के दोनों भाग जाते हैं। और ये विंध्याटवी में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, विंध्याटवी में। और विंध्याटवी में क्या होता है कि यह सो रहा था कंदर्पकेतु, वासवदत्ता जल्दी जग जाती है और वह घूमने के लिए वन में निकल जाती है। अब वन में निकल जाती है तो एक किरात समूह होता है, किरात कहते हैं शिकारियों को। अब ये जो किरात समूह है यह उसको घेर लेता है। इसको पाने के लिए उन किरातों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। अब जब लड़ाई होने लग जाती है किरातों के बीच में, तो फिर क्या होता है कि वह भागती हुई एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है वासवदत्ता। और जब वह ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है तो क्या होता है कि वह ऋषि के शाप से क्या है, शिला बन जाती है। क्या बन जाती है, शिला, अर्थात वह शिला कहते हैं, पत्थर बन जाती है। तभी क्या है, ये जो कंदर्पकेतु है यह मरने के लिए उद्यत होता है, लेकिन आकाशवाणी होती है। और एक आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी इस प्रकार होती है कि तुम्हारा पुनः मिलन होगा। यह जाता है उस ऋषि आश्रम में, उसको स्पर्श करता है और इसके स्पर्श करते ही वह जो वासवदत्ता है वह पुनः स्त्री रूप में आ जाती है। और पुनः जब स्त्री रूप में आ जाती है तो फिर ये दोनों मिलकर के अपनी जो राजधानी थी वहाँ पर लौट आते हैं और अपनी राजधानी में लौट आते हैं। एक बात भूल गया विद्यार्थियों में कि इसमें अगर आपसे पूछ ले कि भाई स्तुति किसकी है, तो आप ध्यान रखना जो प्रथम श्लोक है उसमें तो सरस्वती की स्तुति की गई है। ठीक है, आपसे पूछे कि भाई वासवदत्ता किसकी स्तुति है, तो आप ध्यान रखेंगे सरस्वती की। और फिर जो आगे वाले 2 श्लोक हैं उनमें भगवान कृष्ण की स्तुति की गई। किसकी स्तुति की है, श्री कृष्ण की। ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो सामान्य परिचय है विद्यार्थियों इस कथा के विषय में, वह मैंने आपको करा दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और इस स्क्रीनशॉट लेकर के जो मुख्य बिंदु हैं इसके वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप इनको याद कर लें, परीक्षा में इन्हीं में से आ जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही पढ़ेंगे। और आपसे मेरा नम्र निवेदन है, इन क्लास के लिए आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं है, संपूर्ण कोर्स आपका कराया जा रहा है। तो आप
जो अपने साथी हैं उनके लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।